दोस्तों, भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इतना ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, इसके बारे में शायद उन्होंने अभी तक नहीं सोचा था। असल में आज से कई साल पहले भारत और अमेरिका के बीच भारत में तैयार किए गए तेजस MK2 वेरिएंट के लिए एक बड़ी इंजन डील साइन की जाती है, लेकिन अब भारत इस डील को चेंज करने की तैयारी में, और अब ये डील फ्रांस के हाथ में जा सकती है। एंड अनदर हैंड अगर आप देखेंगे तो फ्रांस भी आज भले ही अमेरिका से लड़ रहा हो अपने पूरे यूरोप के अस्तित्व के लिए, लेकिन जब किसी भी देश के या फिर कहें आपके दुश्मन के कई दुश्मन बढ़ जाते हैं तो आपके लिए इससे अच्छी कोई खबर नहीं होती। और आज फ्रांस भारत के साथ मिलकर के पूरी तरीके से अमेरिका के विरुद्ध जा चुका है, जो कि भारत के लिए ना सिर्फ एक बड़ी जीत बनेगा बल्कि आने वाले समय में इंजन्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर इजीली किया जा पाएगा। तो खबर यह है कि रिसेंटली आई द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक HAL, जो कि भारत की सबसे बड़ी डिफेंस PSU है, और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच हुई डील में अब कुछ मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं और ये डील फ्रांस के हाथ में सौंपी जा सकती है। और अगर आप सही मायने में देखें तो लगभग 60% ये बात बन चुकी है। जानते हैं सारी जानकारी। यदि आपको हमारा काम रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कावेरी इंजन की भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है जून 2023 में, जब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया जाता है। इसमें भारत और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के बीच डील साइन होती है कि तेजस MK2 वेरिएंट में लगने वाले F414 इंजन्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर किया जाएगा। दैट मीन्स को डेवलपमेंट भारत के अंदर किया जाना है, और इसकी अनाउंसमेंट खुद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। और जब अमेरिका की राजकीय यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी होते हैं तब इस बात की अनाउंसमेंट की जाती है। और जैसे ही PM मोदी इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं, अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से भी अगस्त 2023 में इस चीज की मंजूरी मिल जाती है, और ये कहा गया था कि 2025 के अंत तक इस प्रोजेक्ट को फाइनल रूप दे दिया जाएगा, प्रोडक्शन भारत में शुरू होगा। अनदर हैंड 80% जो TOT है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसे भी शेयर किया जाएगा। और हम इस समय जिस एयरक्राफ्ट के इंजन की बात कर रहे हैं, अगर उसकी कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको बताएं तो तेजस MK2 तेजस MK1 का ही एडवांस वेरिएंट है। ये एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, और इसे भारतीय एयरफोर्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, क्योंकि आज के समय हम मिराज 2000, जैगवार, MiG-29 जैसे पुराने एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि समय के साथ काफी ज्यादा आउटडेटेड हो चुके हैं। इसीलिए डिजाइन किया गया MK2 17.5 टन वजनी और एडवांस एवियोनिक्स, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे, बेहतर रडार, बेहतर हथियारों को इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी, और ये सब कुछ इसमें डाल दिया गया। एक चीज हम नहीं डाल पाए, दैट इज इंजन। इसके लिए हमने अमेरिका से बात की कि F414 इंजन भारत को चाहिए, और 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने वाला ये इंजन भारत को मिलने ही वाला था कि ट्रंप पावर में आते हैं और कहते हैं कि टेक्नोलॉजी शेयरिंग नहीं होगी, और टेक्नोलॉजी शेयरिंग की भी जाएगी तो भारत को एडिशनल पेमेंट करनी होगी। जो डील पहले $1 बिलियन की थी, अब उसे बढ़ाकर के $1.5 बिलियन किया गया। और भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा है इंजन को डेवलप करने का, लेकिन शायद हम उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारत को अपनी हथियारों को इंपोर्ट कराना पड़ता है रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों से। और बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट कराने के बावजूद भी भारत की जरूरतों के हिसाब से आज एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं है। भारतीय वायुसेना में इस समय केवल 31 स्क्वाड्रन्स एक्टिव हैं, जबकि हमें चाहिए 42, और इन स्क्वाड्रन्स के अंदर भी MiG-21 जैसे पुराने फाइटर जेट शामिल हैं, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने फैसला किया कि जो हमारी स्क्वाड्रन्स हैं इनको फुल किया जाए, लेकिन स्वदेशी एयरक्राफ्ट से। इसीलिए तेजस MK1A, तेजस MK2 को डिजाइन किया जाता है, पूरी तरीके से इन्हें तैयार कर लिया जाता है, जिसमें HAL के पास करीब 123 तेजस के ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, और रिसेंटली 97 और तेजस विमानों को खरीदने की प्लानिंग की गई है, और लगभग 324 नए विमान खरीदे जाएंगे इन प्राइवेट प्लेयर से या फिर कहें डिफेंस PSU से, और टोटल 18 स्क्वाड्रन्स भारत में बनेंगी। और अब खबर यह है कि भारत ने फ्रांस की मल्टीपल एयरक्राफ्ट इंजन बनाने वाली कंपनीज के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी है, इस इंजन को दूसरी कंट्री से प्रोक्योर करने के लिए या फिर इसका को डेवलपमेंट भारत में करने के लिए। अनदर हैंड एक और चीज चल रही है कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी हमारी बातचीत जारी है, जिसमें जनरल इलेक्ट्रिक अगर अपने ओरिजिनल प्राइस पर वापस आती है, दैट इज $1 बिलियन, इसमें 80% टेक्नोलॉजी भारत को शेयर की जाती है, देन डेफिनेटली इंडिया गो टू US इंजन। अदरवाइज भारत के पास ना सिर्फ फ्रांस का ऑप्शन है, बल्कि रोल्स रॉयस जैसे बड़े प्लेयर्स जो कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में धूम मचाते हैं, उन्होंने डायरेक्ट ऑफर दिया है कि हम भारत को ना सिर्फ टेक्नोलॉजी देने वाले हैं, बल्कि भारत को IP राइट्स दिए जाएंगे, और उस IP राइट का इस्तेमाल करते हुए इंडिया कैन डेवलप ओन इंजन, ओन मिसाइल इंजन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ इंजन्स। एंड ये टोटल डेवलपमेंट इंडिया के अंदर इजीली की जा सकती है IP राइट्स के चलते। बस देखना यह रहेगा कि अब किस देश के साथ बात बन पाती है, क्योंकि ट्रंप ने ऑलरेडी रिलेशन यानी कि पिछले 20 सालों के भारत और अमेरिका के रिलेशंस को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। व्हाट वाज योर ओपिनियन, राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।